नमस्कार साथियों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर आज का प्रेरक प्रसंग, दिन की एक सकारात्मक शुरुआत। और आज के हमारे प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है मुसीबत का सामना। जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े, जिसे हम पाड़ा भी कहते हैं, उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? इस पर भैंसा बोला, बस शेरों से सावधान रहना। इस पर बछड़ा बोला, हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। ये सुनकर भैंसा बोला, नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। बछड़े को ये बात कुछ अजीब लगी और वो बोला, लेकिन क्यों? वो तो खतरनाक होते हैं, वो मुझे मार सकते हैं। तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? इस पर भैंसा उस बछड़े को समझाने लगा, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे और भागते समय वो तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला करके तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार अगर तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबराहट में पूछा। ये सुनकर भैंसे ने गंभीरता से समझाया कि अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह पर डट कर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो। अगर वो ना जाए तब उसे अपनी तेज सींगें दिखाओ और अपने खुरों को जमीन पर जोर जोर से पटको, और अगर इतने पर भी शेर ना जाए तब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो। अब ये सुनकर बछड़ा नाराज होते हुए बोला, लेकिन ये तो पागलपन है, ऐसा करने में तो बहुत बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तब? इस पर भैंसे ने कहा, बेटे, अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें
क्या दिखाई देता है? अब ये सुनकर बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का बड़ा सा झुंड था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये बात हमेशा याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने के बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से लड़ते हो तब हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। भैंसे की इस बात को सुनने के बाद बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता को इस महत्वपूर्ण सीख के लिए धन्यवाद दिया।